नमस्कार दोस्तों, फैक्टिव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस क्रांतिकारी की बात करने जा रहे हैं वह क्रांतिकारी शहीद आज़म भगत सिंह का दाहिना हाथ माना जाता था और भगत सिंह की माता जी उन्हें अपने बेटे की ही तरह प्यार करती थी। दोस्तों, उस महान क्रांतिकारी का नाम है बटुकेश्वर दत्त, जो कि देश आज़ाद होने के 18 साल बाद भी जीवित रहे। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि अक्सर बटुकेश्वर दत्त का कहीं हम जिक्र नहीं सुनते या नहीं पढ़ते, होता है तो बहुत कम होता है। बटुकेश्वर दत्त वो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में तो बहुत योगदान दिया और अतुलनीय योगदान दिया, लेकिन पैसे के अभाव से वो सारी उम्र स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सके। देश आज़ाद होने के 18 साल बाद 20 जुलाई 1965 को बीमारी की हालत में और पैसों के अभाव में उनका देहांत हुआ था। कितनी विडंबना है, कितने दुख की बात है। एक बार पटना के कमिश्नर ने उनसे ही पूछा था कि मुझे बटुकेश्वर दत्त होने का प्रमाण पेश करो, जबकि ऐसे महान क्रांतिकारी की तस्वीर तो हर घर हर दफ्तर में लगी होनी चाहिए थी। और काश ऐसा होता कि कमिश्नर अपने सीट से उठकर उनका अभिवादन करते और कहते, स्वागत है बटुकेश्वर दत्त जी, हमारा दफ्तर धन्य हो गया कि आप यहाँ पधारे हैं। लेकिन वो तो प्रमाण पत्र मांग रहे थे उनसे। बटुकेश्वर दत्त ने कभी डबल रोटी बेचकर, कभी सिगरेट कंपनियों का एजेंट बनकर और कभी टूरिस्ट गाइड बनकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन किया। भगवान का शुक्र है कि उनकी पत्नी अंजलि जी कोई जॉब करती थी, उससे थोड़ा बहुत घर का गुजारा चल जाता था। अंजलि जी से शादी भी उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद की थी। बटुकेश्वर दत्त जी शहीद आज़म भगत सिंह के किस तरह दाहिने हाथ माने जाते थे। बटुकेश्वर दत्त जी का जन्म 18 नवंबर 1910 में एक बंगाली फैमिली में हुआ। 1924 में जब वे मात्र 14 वर्ष के थे, वो भगत सिंह जी के संपर्क में आए और उनके साथ मिलकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने भगत सिंह के साथ नेशनल असेंबली में बम फेंका, जो कि बम किसी को आहत या घायल करने के लिए या मारने के लिए नहीं था, सिर्फ एक आहट पैदा करने के लिए था। आहत करने के लिए नहीं, आहट पैदा करने के लिए था अंग्रेज़ों को। उस आरोप में उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, कभी उनको लाहौर जेल में और कभी पटना जेल में, और सबसे ज़्यादा यातनाएं उन्हें दी गई काले पानी में, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में। वहाँ उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई, लेकिन अंग्रेज़ों को कहाँ तरस आता है। 1945 में उनको अलग अलग जगहों पर जेल में यातनाएं देने के बाद उनको आज़ाद किया गया। तब तक तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शहीदी प्राप्त कर चुके थे। बटुकेश्वर दत्त अपने आप को अकेला महसूस करते थे, लेकिन फिर भी क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे। देश आज़ाद हुआ 1947 को। बटुकेश्वर दत्त भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने पूरे उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत ने उनको गरीबी से स्वतंत्र नहीं किया। इस बात का अत्यंत दुख होता है। आज 20 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर फैक्टिव फैक्ट्स चैनल का समस्त स्टाफ मेंबर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अश्रुपूर्ण आंखों के साथ उनको नमन करता है। भारत माता की जय।